नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए आज हम एक और बेहतरीन नाव और धारा की क्लास लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी नाव और धारा की क्लास चल रही है। तो चलिए आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, शांत जल में एक नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है और फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है, तो इस यात्रा के दौरान उसकी एवरेज मतलब औसत चाल क्या होगी। देखिए क्या दिया है, शांत जल में एक नाविक की चाल। मतलब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया है, आरआरबी जेईई में। देखिए शांत जल में नाव की चाल, मतलब नाव की चाल क्या होगी, तो नाव की चाल सेम उसकी x किलोमीटर, और डायरेक्ट वो खुद ही बोल रहा है क्या है, तो x किलोमीटर प्रति हावर्स होगी। इसके बाद धारा की चाल क्या दिया है, तो धारा की चाल अगर आप देखें तो धारा की चाल दिया है y किलोमीटर प्रति हावर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है और फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है। तो देखिए दूरी यहाँ पर सेम है, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब धारा की दिशा में जाएगा, धारा की दिशा में होगा तो दोनों चीज जुड़ेगी। क्या हो जाएगा, x प्लस 22 किलोमीटर प्रति हावर से स्पीड आएगी कि नहीं आएगी। और जब वो धारा के विपरीत जाएगा तो यह हो जाएगी x माइनस 22 किलोमीटर प्रति हावर आपकी जाने वाली। ठीक है, तो एवरेज स्पीड होती क्या है, एवरेज स्पीड आपसे बनना चाहिए। एवरेज स्पीड होती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, इतना बनना चाहिए। ये होती है एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है। जब कभी भी दो स्पीड दी हो तो तीसरी स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए एक स्पीड ये हो गई, तो इसको आप मानना है तो v1 मान लीजिए, इसको मानना है तो आप v2 मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लीजिए, v2 मान लीजिए। अब इसमें रख दीजिए तो आपका आंसर आने वाला है। अब देखिए किस प्रकार से इसको करने वाले हैं। अब अगर आप देखेंगे तो x प्लस 22 हमारा क्या है, तो किलोमीटर प्रति हावर्स दिया हुआ है। ठीक है, x प्लस 22 किलोमीटर दिया हुआ है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से, बहुत ही लाजवाब तरीके से इसको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर देखिए तो यहाँ पर हम रखेंगे इसको, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड 2x प्लस 22 होगा, क्योंकि v1 x प्लस 22 है, मल्टीप्लाई x प्लस 22 होगा और फिर x माइनस 22 होगा। क्या होगा, x माइनस हमारा 22 होगा, अपॉन में जाएगा तो x प्लस 22 ही रहेगा, x प्लस 22 होगा और प्लस x माइनस हमारा 22 होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि x प्लस 22 और x माइनस 22, तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा a प्लस बी और मल्टीप्लाई a माइनस बी, जो कि बराबर किसके होता है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको, तो हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ पर ये बाई माइनस है, बाई ये कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा, 2x होने वाला है। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और अपॉन एक्स, है ना, एवरेज स्पीड आएगी। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा आने वाला है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया है, तो अगर आप ऑप्शन देखने जाएंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर किलोमीटर प्रति हावर्स अपान एक्स होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए एक बार और बताते हैं, नाव की चाल x किलोमीटर, धारा की चाल 22 किलोमीटर दिया हुआ है। तो अगर देखिए जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो x प्लस 22 होगा, क्या होने वाला है, x प्लस 22 होगा, और जब विपरीत जाएगा तो x माइनस 22 होगा। दो स्पीड आ गई, v1 और v2। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, अगर दो स्पीड है तो एवरेज स्पीड होती है, मतलब औसत दूरी क्या होती है, तो 2v1 अपान v2 मल्टीप्लाई 2v1 मल्टीप्लाई v2 अपान v1 प्लस v2। तो यहाँ पर v1 ये है, v2 ये है, इसको रखिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन इसी तरह बढ़ेंगे। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो आप लोग डाउट को जरूर टेलीग्राम पर शेयर करिए, या तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में और फिर अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय की जाती है। धारा की दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल से 2 गुनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं अपन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना बोल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस है हमारा, देखिए टोटल डिस्टेंस अगर आप देखें तो टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। कितना है, 12 किलोमीटर। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर नाव की चाल को हम हमेशा क्या मानते हैं, नाव की चाल को x किलोमीटर मानेंगे, x किलोमीटर प्रति हावर, और धारा की चाल को हमेशा हम क्या मानेंगे, तो ये 22 किलोमीटर
प्रति हावर्स होने वाला है, किलोमीटर प्रति हावर्स होगा। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब देखिए जब धारा के दोनों का बोल क्या रहा है, जब धारा की दिशा में जाएगा तो मतलब x प्लस बाई होगा, क्या होगी उसकी चाल, x प्लस बाई दोनों जुड़ जाएगा, और धारा के जब विपरीत जाएगा तो उनकी चाल होगी x माइनस बाई। ठीक है, इतना आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें बोला है जब वो धारा के विपरीत दिशा में तय की जाती है तो धारा की दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल की दोगुनी है। मतलब जब धारा की दिशा में जाएगा और धारा के विपरीत जाएगा तो इससे ये दुगनी है, तो इनकी चाल कितनी आ जाएगी, 2:1 आएगी। यही देखिए यहाँ पर बोला है कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2:1 होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए 2:1 हमारा रेशियो आ गया। अब यहाँ पर अगर देखिए धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में जा रहा है, मतलब 12 किलोमीटर में, और धारा की दिशा में देखिए x प्लस धारा की दिशा में बाई, x प्लस बाई होता है, तो x प्लस बाई में 12 किलोमीटर में 4 किलोमीटर की जो दूरी है वो 15 मिनट में था, 15 मिनट है, और ऊपर हमारा किलोमीटर, तो 15 मिनट को हमको अगर इसको घंटे में बदलना है तो 15/60 होगा, जो कि 60 ऊपर जाके 60 ऊपर मल्टीप्लाई होने वाला है। तो कितना होगा, 15 से 4 बार 4 चौक 16, कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। कितना आएगा, 16 किलोमीटर प्रति हावर्स। एक्स प्लस बाई की स्पीड कितना आ गई, 16 किलोमीटर प्रति हावर। जबकि रेशियो कितना दिया है, 2 किलोमीटर, तो 2 बराबर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर करना है तो यहीं पर कर दीजिए, नहीं तो 2 बराबर हम क्या करेंगे, 2 बराबर हमारा हो जाएगा 16, तो 1 बराबर हमारा कितना होगा, 8 किलोमीटर आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति हावर, तो जो कि क्या होगा, x माइनस बाई। तो यहाँ पर x माइनस बाई की स्पीड कितनी आएगी, x माइनस बाई बराबर कितना आ जाएगा, तो 8 किलोमीटर प्रति हावर्स उनकी स्पीड होने वाली है। अब देखिए शेष दूरी को यहाँ पर बोल रहा है औसत चाल बताइए, औसत हमको चाल निकालना है, तो औसत चाल निकालने के लिए हमको समय निकालना पड़ेगा। तो देखिए जो दूरी बची हुई है, क्या है, दूरी है, तब कितनी दूरी बची, 4 किलोमीटर चल गया, अब 8 किलोमीटर बचा, तो 8 किलोमीटर की दूरी अब किससे चलेगा, 8 के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा, 1 हावर्स आएगा, कितना आ जाएगा, 1 हावर। अब चलिए एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल दूरी, तो टोटल दूरी हमारी कितनी थी, 12, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम पहले 15 मिनट लगा और 1 हावर, तो 15 मिनट 1 हावर्स को अगर घंटे में बदलेंगे तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। देखिए 15 मिनट है, इसको 15/60 करेंगे और प्लस 1 हावर, इसको जोड़ेंगे तो 60 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60 और 15 ये हो जाएगा 75, तो हमारा हो जाएगा 75 बट से कितना हो जाएगा, ये 60 होने वाला है, कितना हो जाएगा, 75/60। तो यहाँ पर लिखेंगे 75 नीचे जाएगा, के ऊपर हमारा हो जाएगा 60। देखिए इसमें हम यहाँ पर जगह नहीं इसलिए लिख रहे हैं, एवरेज स्पीड होती है टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना आ गया, एक टाइम आ गया 1 हावर, तो पहले वाले में कितना था, तो 15 मिनट था, तो इतना आ गया। अब इसको जब हम कट करेंगे तो पूरे का आंसर बताइए कितना आएगा। देखिए इसको करेंगे तो 15 से जाएगा, 15 से 4 बार, 15 से 4 बार, 15 से 5 बार 75, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। और इसको जब हम 5 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए 48 दूना कितना होता है, तो 8 दूनी 16, मतलब हो जाएगा 9.6 आएगा, कितना आएगा, 9.6 किलोमीटर प्रति हावर, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एवरेज स्पीड कितनी आएगी, तो 9.6 किलोमीटर प्रति हावर्स आने वाली। इसको हटा देते हैं। देखिए एक बार और आपको समझाएंगे ना, समझ में आया होगा फिर कमेंट करिएगा। देखिए टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर था, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति हावर, धारा की चाल 22 किलोमीटर हमने माना। अगर दोनों का देखिए तो दोनों एक साथ चलेंगे तो x प्लस बाई, और दोनों अगर विपरीत चलेंगे तो x माइनस बाई, इनका रेशियो आ गया 2:1 आ गया। जब x प्लस बाई था तो 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय किया, तो मिनट को हमको घंटे बदलने के लिए क्या है, 15/60, तो 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो इसलिए 16 किलोमीटर आ गया। ठीक है, x प्लस बाई 16 किलोमीटर, जबकि x प्लस बाई का रेशियो 2 है, तो 2 बराबर हम क्या करेंगे 16, तो 1 बराबर हमारा 8 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। तो x माइनस बाई हमारा 1 दिया है, तो x माइनस बाई कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति हावर्स। मतलब वो धारा की दिशा में जाएगा तो 16 किलोमीटर प्रति हावर्स के हिसाब से, और धारा के विपरीत जाएगा तो 8 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए 12 किलोमीटर में से वो 4 किलोमीटर किससे चला था, धारा की दिशा में, अब बचा जो तो धारा विपरीत चलेगा, मतलब 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर अगर 8 की स्पीड से जा रहा है कितना समय लगेगा, 1 हावर्स लगेगा। धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर दूरी बटे समय होगा, तो हमारा क्या होगा, दूरी बटे स्पीड आ जाएगा, तो यहाँ पर निकल जाएगा समय, तो 1 घंटा लगने वाला है। तो टोटल देखिए किस प्रकार से एवरेज स्पीड होती है, टोटल टाइम बटे टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 12 था और टोटल टाइम कितना हो गया, तो 15 मिनट पहले लगा, 1 घंटा अभी लगा। तो इसको जब चेंज करेंगे पूरा कन्वर्ट तो 75/60 आएगा, तो 75 ऊपर चला जाएगा 60, इसको कट करेंगे तो 9.6 किलोमीटर करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर P से Q की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में Q से P की ओर वापस आती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अब देखिए यहाँ पर x बराबर, हम आपको नाव नहीं लिखेंगे, यहाँ पर x बराबर डायरेक्ट दिया है 35 किलोमीटर प्रति हावर्स, और y बराबर दिया है 5 किलोमीटर
प्रति आवर्स दिया है। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। अब देखिए ये दिया है, इसके बाद देखिए मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस है P और Q। धारा की ये विपरीत दिशा में जा रहा है और धारा की दिशा में ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से समझें तो P माइनस Q मतलब धारा के विपरीत दिशा में, और एक P प्लस Q जा रहा है। ठीक है, देखिए जब धारा की दिशा में जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई होगी। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 35/5 कितना हो जाएगा, ये 40 किलोमीटर प्रति आवर्स होगा। जब विपरीत जाएगा तो x माइनस वाई होगा, कितना होगा x माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा 35 में 5 जाएगा तो आपका हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति आवर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसकी हमको निकालना क्या है, तो अगर आप देखेंगे इसकी एवरेज चाल निकालनी है। एवरेज चाल क्या होती है, तो एवरेज चाल सेम चीज होती है। देखिए एवरेज स्पीड बराबर 2v1 v2 अपान v1 प्लस ये v2। अभी हमने यही फार्मूला लिखा था ना ऊपर वाले में, यही फार्मूला। तो एवरेज स्पीड, अगर दो स्पीड दी हुई है तो एक स्पीड हमारी ये होगी v1 होगी, एक स्पीड हमारी ये होगी, ये v2 होगी। ठीक है, अब रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा। एवरेज स्पीड बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई 4 0 40 मल्टीप्लाई 3 0 30 अपान 40 प्लस 30। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कितना होगा, 40 मल्टीप्लाई 30 होगा अपॉन 70 मतलब ये 70। अब इसको सॉल्व करके हमको बताना है कि कितना इसका राइट आंसर आने वाला है। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा 3428, कितना आएगा 34.28 किलोमीटर प्रति आवर्स, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो एवरेज स्पीड कितनी होने वाली है इस क्वेश्चन की, 34.28 किलोमीटर होने वाली है। देखिए किस प्रकार से, तो x बराबर 35 था, y बराबर हमारा 5 किलोमीटर था। देखिए एक बार जा रहा है धारा की दिशा, धारा विपरीत, धारा की दिशा में वापस आ रहा है। तो यहाँ पर v1 मतलब x प्लस वाई, जब धारा की दिशा में जाएगा तो x प्लस वाई होगा, तो ये 40 किलोमीटर होगा। और धारा के विपरीत जब जाएगा तो x माइनस वाई मतलब 35 में 5 घटेगा तो 30 आ जाएगा, तो v2 हो जाएगा। एवरेज स्पीड होता है 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। इसको रखिए, इसमें मान रखिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। ठीक है, आज के क्वेश्चन के लेवल थोड़े अच्छे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं नाव और धारा से तो आप लोगों से नहीं बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नाव धारा के विरुद्ध में शहर x से y की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर y से x की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति कितनी है। तो देखिए सेम क्वेश्चन, अगर पिछला क्वेश्चन ना समझ में आया होगा तो आ जाएगा। x बराबर कितना यहाँ पर दिया है, तो 40 किलोमीटर प्रति आवर्स दिया है। और यहीं पर अगर देखिए तो y बराबर हमारा कितना दिया है, तो y बराबर 10 किलोमीटर प्रति आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब देखिए सेम है, x और y डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। जब धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होगा। ठीक है, बनाना है तो आपको बना लीजिए। देखिए ये मान लीजिए कोई डिस्टेंस है x और y, एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, जब वो x से y की ओर जाता है तो धारा की दिशा में क्या है, एक नाव धारा की विरुद्ध में x से y आ रही है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, धारा के विरुद्ध जाएगा मतलब x माइनस वाई, और धारा की दिशा में जाएगा तो x प्लस वाई। ठीक है, इधर आ रहा है। अब देखिए x प्लस वाई बराबर क्या होगा, तो x प्लस वाई बराबर दोनों जुड़ेगा तो x प्लस वाई 40 और 10 जोड़ेगा तो 50 आ जाएगा। कितना आएगा, 50 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो ये हमारा हो जाएगा v1, क्या होगा, ये v1 होगा। दूसरा निकालेंगे तो v2 कितना आएगा, v2 बराबर x माइनस वाई निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आएगा 40 में 10 जाएगा तो ये 30 आ जाएगा। कितना आएगा, 30 किलोमीटर प्रति आवर्स निकल जाएगा। अब देखिए एवरेज स्पीड बराबर होता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हैं, 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो थंब आप लोग जरूर करिएगा। ये होता है फार्मूला। ठीक है, आपको फार्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड बराबर 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 30 करिए और v1 प्लस v2 मतलब 50 और 30 जोड़ेंगे तो 80 होगा। कितना होगा, 80 होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 40 बार जाएगा मतलब 2 से कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। और ये हमारा 40 होने के बाद कितना बचेगा, तो इसको जब हम करेंगे 5 से 3 बार 15 मतलब 1 0 से 0 हमारा कैंसिल होगा, हो जाएगा। अब 2 से कट करेंगे 4 बार जाएगा तो 5 से 3 बार 15 मतलब 150 में हमको 4 का भाग देना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा, कितना बचेगा, 150 अपान 4। तो आपका आंसर कितना आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 37.5 किलोमीटर
प्रति हावर्स, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला कितना होगा 37.5 किलोमीटर प्रति हावर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला। सेम क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, एक्स बराबर दिया है, बाई बराबर इतना होगा, तो एक बार एक्स से बाई जा रहा है धारा के विपरीत, एक बार बाई से एक्स आएगा धारा के साथ आएगा, तो v1 बराबर एक्स प्लस बाई 50 हो गया, v2 बराबर एक्स माइनस बाई 30 हो गया। फार्मूले में रखिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यूट्यूब पर कोई भी फ्री में नहीं पढ़ाया होगा, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो शेयर दबा के इसको शेयर करना है, ठीक है, ताकि ऐसे वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में उसको 4 घंटे का समय लगता है। अब देखिए, धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा दी है, तो उनकी चाल का अनुपात बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। अब देखिए यहाँ पर नाव की चाल क्या होगी, तो नाव की चाल के सेम हम मानेंगे x किलोमीटर प्रति हावर, x किलोमीटर प्रति हावर्स मानेंगे, और धारा की चाल को हमेशा हम लोग क्या मानेंगे बाई किलोमीटर प्रति हावर्स मानेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो अभी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, x प्लस बाई होगा, और धारा के जब विपरीत जाएगा तो ये होगा हमारा x माइनस बाई होगा। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखिए, जब वह धारा के विपरीत जाता है तो एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट लगता है। देखिए इनको रेशियो बनाएंगे तो 8 घंटा 48 मिनट, मतलब वो धारा के जब विरुद्ध जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो धारा के विरुद्ध जा रहा है, मतलब 8 घंटे 48 मिनट को बदलना है हमको घंटे में, तो 8 और 5 48/60 होगा। इधर कितना लग रहा है, तो जब वो धारा की दिशा में जाता है तो 4 घंटे लगता है। ठीक है, इसी पर पूरा क्वेश्चन का बेस छिपा हुआ है। अब देखिए 12 से जाएंगे, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 8 पंचे 40, 4 44, हालांकि 4 से 4 हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 5 13, तो आ जाएगा आपका 13/5, तो अनुपात बनेगा 5:13, ये 13 बनेगा। समझ में आया किस प्रकार से, एक बार समझाएंगे। देखिए 8 + 48/60 था, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60, तो 4/5 आ गया। तो देखिए या तो कट करना है तो डायरेक्ट कट कर दीजिए, 4 से 4 कट गया। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, नहीं कट करना तो इसको क्या करिए 8 पंचे 40 करिए और 40 4 44, है ना, इसको 44 करिए, तो हो जाएगा 44/5, तो यहाँ पर 13 ना आके 11 आएगा, कितना आएगा 11 आएगा। ठीक है, ये 4 है तो 11 आएगा, 11/5। ठीक है, ये 5:11 हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये किसका दिया है, टाइम का रेशियो दिया है। ठीक है, अब एफिशिएंसी का अगर रेशियो निकालेंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, ये क्रॉस हो जाता है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपको रेशियो पूछ रहा है तो आपको ये सब चीज़ निकालने की जरूरत नहीं है एफिशिएंसी का, आप डायरेक्ट टाइम से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि नाव की चाल और धारा का अनुपात, मतलब हमको अनुपात किसका चाहिए, x अनुपात बाई चाहिए। तो देखिए x प्लस बाई बराबर 11 आ गया, x माइनस बाई बराबर 5 आ गया। तो देखिए x निकालना होता है तो क्या होता है, इन दोनों को जोड़िए और आधा करिए, और बाई बराबर निकालना तो इन दोनों को घटाइए और आधा करिए, लेकिन रेशियो चाहिए तो हमको कुछ भी नहीं करना, सीधा इनको जोड़िए, ये तो x आएगा, इनको घटा दीजिए तो हमारा बाई आएगा। देखिए 11 5 कितना होगा, ये 16 हो जाएगा, ये रेशियो बनाइए, और 11 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, ये 6 होगा। इनको कट कर दीजिए तो ये 2 से 8 बार जाएगा, ये 3 बार, x और बाई का अनुपात कितना हो जाएगा 8:3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। कुछ भी नहीं करना, नाव x किलोमीटर, धारा बाई किलोमीटर है, x प्लस बाई और x माइनस बाई निकाल लीजिए, तो इनका रेशियो निकालेगा, टाइम आ जाएगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ही ऊपर सीख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय और धारा की दिशा में लिया गया समय का अनुपात 4:1 है। तो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में लिए गए चाल का अनुपात क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, मान लीजिए यहाँ नाव की चाल क्या है, तो नाव की चाल पहले से बताया है, नाव की चाल कितनी है, तो x किलोमीटर प्रति हावर्स है, और धारा की चाल क्या होने वाली है, तो ये 22 किलोमीटर प्रति हावर्स होने वाली है। ठीक है, अब देखिए जब दोनों साथ चलेंगे तो कितनी हो जाएगी, तो x प्लस बाई होगा, ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, और जब विपरीत जाएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा बाई होने वाला है। तो कितना समय ले रहा है, देखिए जब धारा के, देखिए सेम बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिया गया समय का अनुपात 4:1 है, मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 4 है। ठीक है, यह रेशियो किसका है, टाइम का रेशियो दिया गया है। अब एक चीज याद रखिएगा, इसको करने के कई तरीके हैं। या तो क्या करिए, यहाँ पर जो स्पीड का रेशियो होता है वो क्या होता है, इसका व्युत्क्रमानुपाती, मतलब क्या होगा, इसकी एक क्रॉस हो जाता है, क्या होता है, जो x प्लस बाई और x माइनस बाई का रेशियो है, टाइम का जो रेशियो होता है वो स्पीड का रेशियो बदल जाता है। ठीक है, तो क्रॉस हो जाएगा, मतलब इसका रेशियो 4 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया, या तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए या तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया, तो स्पीड का रेशियो डायरेक्ट यहाँ पर निकल के आ गया, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन अगर आपको इसको पूरा सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब यही आंसर आएगा। सॉल्व करना है तो पहले x निकालिए, तो x बराबर कितना आएगा, 4 1 5 करिए, 5/2 करिए,
है ना, 5 करिए और फिर x माइनस बाई है तो ये बाई जब निकालेंगे तो इन दोनों को घटाइए। ठीक है, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सब कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो 4:1 हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यदि धारा में विपरीत दिशा में लिया गया समय ये बराबर n धारा की दिशा में लिया गया समय है तो, और शांत जल में चाल x है और धारा की चाल y है तो x अनुपात y निकालिए। देखिए यहाँ पर मान लीजिए नाव ही दिया है, या तो शांत जल में चाल जो दिया है, क्या दिया है, तो x किलोमीटर दिया है, x किलोमीटर प्रति हावर दिया है, और धारा की चाल क्या होगी तो दिया है y किलोमीटर प्रति हावर दिया है। ठीक है, देखिए ये चीज दिया है, जब दोनों एक साथ चलेंगे मतलब धारा की दिशा में चलेंगे तो कितना होगा, x प्लस y किलोमीटर होगा, क्या होगा, x इतने किलोमीटर प्रति हावर्स होगा, और जब विपरीत चलेंगे तो x माइनस y क्या होगा, 1 किलोमीटर प्रति हावर्स होने वाला है। ठीक है, इतना होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको उसके हिसाब से हम कर देते हैं। तो क्या बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय, मतलब विपरीत दिशा में x माइनस y लिया गया समय ये बराबर होगा n मल्टीप्लाई धारा की दिशा में मतलब x प्लस y में लिया गया समय। तो चलिए x माइनस y करिए, x माइनस y को इधर रहने दीजिए और x प्लस y को हम इधर लाएंगे। ठीक है, तो हमारा रेशियो बनेगा n/1। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर x माइनस y अनुपात x प्लस y का अनुपात हमारा कितना आ गया, तो n रेशियो हमारा 1 हो गया। तो हमको रेशियो किसका चाहिए, रेशियो चाहिए x और y का। तो अगर यहाँ पर x अनुपात अगर y पूछ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या होता है x अनुपात y, तो देखिए यहाँ पर x निकालना है, तो x निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, इन दोनों को जोड़िए, और क्योंकि रेशियो है तो क्या होता है, अगर x निकालना होता है तो दोनों को जोड़िए, अपान 2 करिए, और y निकालना होता है तो दोनों को घटाइए और अपान 2 कर दीजिए। लेकिन रेशियो में है तो 2 कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका n+1, कितना होगा, n+1 अनुपात में n-1 होगा, क्योंकि y बराबर दोनों का घट जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आने वाला है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका x अपान y बराबर n+1 अपॉन n-1। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस फॉर्म में लिखा है तो इस फॉर्म में देखिए, अगर आपको इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में देखिए, कुछ भी नहीं करना, नाव की चाल x किलोमीटर, धारा की चाल y होगा, दोनों एक साथ चलेंगे तो x प्लस y और दोनों विपरीत चलेंगे तो x माइनस y। क्वेश्चन बोल रहा है जो विपरीत चलते हैं तो n मल्टीप्लाई x प्लस y के बराबर है। ठीक है, तो x प्लस इनका रेशियो निकल जाएगा, रेशियो निकलेगा n-n/1 निकलेगा। तो x निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, इन दोनों को जोड़िए और y बराबर क्या करिए, इन दोनों को घटा दीजिए। हालांकि इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन ये भी था। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करने को दिया नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। तो धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल बताइए। देखिए नाव की चाल को हम x मानेंगे, क्या होगा, x किलोमीटर होगा, क्या होगा, x किलोमीटर प्रति हावर्स होगा, और धारा की चाल को हम लोग क्या मानेंगे, तो ये y मानने वाले हैं, y किलोमीटर प्रति हावर्स होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में, देखिए जब एक निश्चित दूरी को 4 घंटे मतलब x प्लस y होगा, धारा की दिशा में जाएगा, और विपरीत दिशा में जाएगा तो x माइनस y होगा कि नहीं होगा। तो इनका रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो इसको 4 घंटे लग रहे हैं, जब विपरीत दिशा में चल रहा है तो कितने घंटे, 6 घंटे का समय लग रहा है। कुछ भी नहीं करना, इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो आ जाएगा 2 से 2 बार कटेगा, ये 2 से 3 बार, तो हमारा रेशियो आएगा टाइम का रेशियो आ गया। हमको अब चाहिए, देखिए अब टाइम का रेशियो आ गया, तो हमको किसका अनुपात पूछ रहा है, धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल, मतलब y अनुपात x निकालना है। तो अगर y अनुपात x निकालना है तो यहाँ पर देखिए टाइम का दे दिया, तो यहाँ पर हमको स्पीड अगर निकालना है तो ये क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाएगा, 3 अनुपात ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको x अनुपात y निकालना है, ठीक है, x अनुपात y निकालना है तो क्या होता है, x निकालना, अगर इसमें से x प्लस y बराबर 3 है, x माइनस y बराबर 2 है, तो x निकालना होता है, दोनों को जोड़िए, अपान 2 कर दीजिए, क्या करिए, 5 3 2 5 हो गया, 5/2 हो गया। इसी प्रकार इन दोनों को घटाइए तो 1 अपान कितना हो जाएगा, 2 होगा। लेकिन ये 2 नीचे है तो क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो 5 अनुपात कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं, कुछ भी इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए किस प्रकार से करना है, अगर डायरेक्ट आपको बोलता है तो आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए क्या करिए, ये आपको स्पीड का भी रेशियो नहीं निकालना है, आप यहीं डायरेक्ट से कर सकते हैं। देखिए टाइम का ही दिया है और हमको रेशियो अगर x अनुपात y का पूछ रहा है तो आपको टाइम को स्पीड में चेंज करने की जरूरत नहीं। इन दोनों को जोड़िए, 3 2 5 कर दीजिए रेशियो, अब y बराबर इन दोनों को घटा दीजिए, ये करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्या हो जाएगा,
कुछ भी नहीं करना है। x अनुपात y अगर पूछे तो डायरेक्ट इन दोनों को जोड़िए। अगर x प्लस वाई दिया है, x माइनस वाई दिया है, तो दोनों को जोड़िए तो x आएगा, दोनों को घटा दीजिए तो y आएगा। अगर रेशियो पूछ रहा है तब, अगर आप वैल्यू पूछता तो आपको पूरा फिर कैलकुलेशन स्पीड का निकालिए, फिर आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा x निकालने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया होगा तो अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में 2 गुना समय लगता है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। देखिए नाव की चाल को अभी सेम क्वेश्चन है, वही नाव की चाल को x मानेंगे, x किलोमीटर प्रति आवर्स, और धारा की चाल को हम y मानेंगे, ये होगा y किलोमीटर प्रति आवर्स होगा। अब देखिए जब धारा के एक साथ चलेगा, धारा के साथ चलेगा तो x प्लस वाई होगा उसकी स्पीड, होगा कि नहीं होगा। जब विपरीत चलेगा तो x माइनस वाई होगा। ये सब आपको पेपर में नहीं करना है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस में करना है। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है नाव चलाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में 2 गुना समय लगता है, मतलब धारा के विपरीत में 2 गुना समय लगता है। अगर 1 गुना इधर लगेगा तो इधर क्या लगेगा, 2 गुना समय लगेगा। तो हमको नाव किसका निकालना है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, मतलब x अनुपात y निकालना है। सेम क्वेश्चन आ गया, एक टाइम का रेशियो दिया है तो आपको इसका स्पीड का रेशियो निकालना है, नहीं निकालना, क्योंकि हमको x अनुपात y निकालना है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, x अनुपात हमको अगर y निकालना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो x निकलेगा, 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y निकालना है तो दोनों को घटा दीजिए, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। आपको एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 3:1 होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी नाव को धारा की दिशा में 63 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है, तो नाव को धारा की दिशा में 35 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके होमवर्क का है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो कल इस वाले क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिएगा और फिर अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।